हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चुनावी मैदान के अंदर जो बंगाल के अंदर एमआईएम अपना अपना उम्मीदवार उतारा है उसके बारे में। क्या है, पहले शुरुआती अगर बातें की जाए तो शुरुआत के अंदर ये ज़रूर अटकलें लगाया गया था कि वो आईएसएफ के साथ साथ जाएंगे। फिर ये लगाया गया कि हो सकता है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ भी चले जाएं। फिर फाइनल हुआ कि नहीं, आईएसएफ के साथ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो फाइनल हुआ वो ये हुआ कि एमआईएम खुद ही अकेले ही चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगी। लेकिन फिर सीटों के ऊपर भी लेकर चर्चाएं हुई। कई बार ये निकला गया कि 13 सीटों पर लड़ेंगे, 13 के 13 उम्मीदवारों के भी सिलेक्शन कर लिया गया। और उसके बाद फाइनली जो है, अगर आज की अपडेट की बात और अभी की अपडेट की अगर बात की जाए ताज़ा, तो वो ये है कि 5 सीटों पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं और 5 सीटों पर चुनावी मैदान के अंदर है बंगाल के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या एमआईएम वो पाँचों के जो 5 सीट है जहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं, क्या वो जीत सकती है? उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या आईएसएफ कहीं न कहीं इंटरनल गठबंधन के अंदर है? क्या इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ये एलिगेशंस और इल्ज़ाम लगाए हैं आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब के ऊपर कि उन्होंने चीट किया है, उन्होंने धोखा दिया है एआईएमएम के असद साहब को। जबकि आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब खुद कहते हैं कि भले ही मुझे सारी दुनिया ये कहे कि मैंने धोखा दिया है एआईएमएम की पार्टी को, तो मुझे जो है इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर असद साहब खुद कहते हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है, तो मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा और मैं इसके ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस करूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो जुमला है, ये बहुत कुछ बयां करता है। और ये बयां करता है कि जहां जहां पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, वहां वहां पर जो है आईएसएफ का उम्मीदवार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आईएसएफ के बाद सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा था कि थोड़ी सी जो है कांग्रेस क्योंकि नहीं चाहती थी कि एमआईएम उस गठबंधन के अंदर हो। और कांग्रेस ने खुलकर कहा था आईएसएफ से कि अगर एमआईएम आईएसएफ के अगर आईएसएफ जो एमआईएम के साथ जाते हैं तो हम भी आईएसएफ के साथ नहीं जाएंगे। ये बात कांग्रेस ने कही थी। तो इसीलिए आईएसएफ ने जो है शायद अक्लमंदी दिखाते हुए वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चले गए थे। कुछ लोग कहते हैं ये फैसला सही है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये फैसला गलत है, क्योंकि उनको शुरुआत में 70 सीटों पर उनका जो डिमांड था वो घटकर 37 सीटों पर रहा और अब घटकर जो है मात्र 2 दर्जन सीटों पर ही अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपने उम्मीदवारों में से उनको वहाँ वहाँ पर सीट नहीं दिया गया जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम वोटर से ज़्यादा है। तो इसका कुल मिलाकर यही हुआ कि कांग्रेस ने जो है वो बेसिकली अक्लमंदी दिखाई और मंसूबे के तहत जो है आईएसएफ को अपने साथ कर तो लिया, लेकिन उसको वो सीट नहीं दिया जहाँ पर उसकी जीतने की जो दावेदारी थी वो प्रबल थी। लेकिन कुल मिलाकर यही हुआ कि आईएसएफ ने ये कहा कि अगर एमआईएम यहाँ आकर चुनाव लड़ती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके लिए या कह सकते हैं कि उनको समर्थन भी करेंगे। तो ये इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये बहुत कुछ बयां करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरनली ये लोग गठबंधन के अंदर है, आईएसएफ और एमआईएम के सदर साहब के बीच में बातें हुई है और दोनों ही अक्लमंदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वहाँ वहाँ पर आईएसएफ ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो ये बहुत, इससे एक फ़ायदा और एडवांटेज ये होगा, क्योंकि स्पेशली एमआईएम की अगर बात की जाए तो मालदा और मुर्शिदाबाद के अंदर ही जो है अपना कैंडिडेट उतारे हैं और वहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। कई जगह पर 65% से भी ज़्यादा है, तो कई जगह पर जो है 40% से ज़्यादा है। तो और उसमें यह है कि उनके जो सामने अपोजिट होंगे या उनके जो फेस टू फेस जिनसे लड़ाई होगी एमआईएम की, वो लेफ्ट और कांग्रेस की क्या ही होगा। तो कुल मिलाकर लड़ाई जो है आईएसएफ से नहीं होने वाला है। तो आईएसएफ के जो सपोर्टर्स है वो बहुत हद तक जो है जो मुस्लिम सपोर्टर्स है वो ज़रूर एमआईएम को सपोर्ट करेंगे और उससे एडवांटेज भी मिलेगा। ये बात भी जो है बहुत लोग जानते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर ये बातें अब निकल कर आ रही है कि एमआईएम भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हों, भले ही वो मात्र 5-6 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनके वो जो 5-6 सीट है उनके जीतने की जो है प्रबल और उनके जीतने की जो दावेदारी है वो बहुत अच्छी बताई जा रही है, स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है मुस्लिम आबादी। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और इसी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए इन सीटों पर जो है असद साहब खुद तशरीफ़ ला रहे हैं 10 अप्रैल को। और मालदा और मुर्शिदाबाद के जगहों पर जो है खुसूसी बयानात होंगे, खुसूसी जलसा करेंगे, लोगों के साथ मिलकर सभाएं करेंगे और लोगों को
जो है कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे कि आप हमारे साथ आएँ और जो है किंग मेकर के भूमिका में हम लोगों को जो निभा सकते हैं, उनको निभाने में हमारी मदद करें। अब तो ये देखना ही होगा कि जब रिज़ल्ट आएगा 2 मई को कि क्या होता है, कैसा कितने जीतते हैं, वो तो ख़ैर बाद की बात है। लेकिन अभी जो है चर्चाएँ जो है एक बार फिर से एमआईएम को लेकर बंगाल के अंदर तेज़ हो गई है, भले ही चंद सीटों पर हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने वाला है, वो कांग्रेस को होने वाला है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पिछले बार भी अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इन्हीं जगहों पर जो है मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर जो है वो जीतते हुए आई है। ना सिर्फ जीतते हुए आई है बल्कि बहुत दिनों से जो है उनका वहाँ पर गढ़ माना जाता है। अब जो अधीर जो रंजन है उनकी शायद नींद हराम हो गई होगी जैसे ही असद साहब की एंट्री हुई है बंगाल के अंदर, और उनका जो अपोजिशन है, उनका जो सामना होगा वो बेसिकली एमआईएम के साथ होगा। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से समीकरण बनेगा, बिगड़ेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन किस पोजीशन पर रहता है, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा 2 मई तक, लेकिन कुल मिलाकर एक मज़ेदार मुकाबला होने की संभावनाएँ जताई जा रही है और आईएसएफ भी कहीं न कहीं इंटरनली सपोर्ट में है एमआईएम के। इस बात को भी लेकर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, बहुत सारे लोग चर्चाएँ ज़रूर कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बातें होंगी, मुस्लिम वोटों का बँटवारा बहुत कम होगा और फिर फाइनली जो है एक अच्छी पार्टी जो कि डिज़र्व करती होंगी, उनकी जीत होगी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।